नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूं आपके साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुश्ती यानी कि रेसलिंग। जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको रेसलिंग के बारे में बताऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ओल्डेस्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे पुराना खेल क्या है भाई? प्राचीन खेल क्या है? रेसलिंग यानी कि कुश्ती है। आपको ये याद रखना है। 3000 BC। BC का मतलब है भाई बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म को जीरो माना गया है और उससे 3000 साल पहले ये कुश्ती का चलन माना गया है। रामायण महाभारत काल से में भी इसका वर्णन मिलता है। भीम और जरासंध के मध्य युद्ध के बारे में आपने सुना होगा। तो विश्व का सबसे प्राचीन खेल कुश्ती है। इसका इतिहास बाद में कराऊंगा, पहले इसका कुछ मापन और नियमन, इसके रूल्स हैं और मेजरमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा और इसकी वेट कैटेगरियां। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भाई। रूल्स और मेजरमेंट, मापन व नियमन। मापन व नियम, मापन व नियम। कुश्ती किस पर खेला जाता है भाई? मैट पर। कुश्ती मैट पर होती है भाई, मैट पर। मैट कैसा होता है भाई? वर्गाकार होता है। मैट कैसा होता है? वर्गाकार। वर्गाकार मैट होता है, आपको ये याद रखना है। और मैट की जो एक साइड है वो है 12 मीटर। 12 मीटर 12 मीटर 12 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा मैट होता है। और इसके अंदर एक वृत्त होता है भाई। 1 मीटर चौड़ा एक वृत्त होता है। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है भाई? 1 मीटर। आपको ये याद रखना है। ये कैसे रंग का होता है भाई? रेड जोन। रेड जोन कितना होता है भाई? 1 मीटर चौड़ा होता है। यहां से यहां तक इसका डायामीटर है जो, वो कितना है भाई? यहां से यहां तक 9 मीटर। 9 मीटर इसका डायामीटर है। इसके अंदर एक और छोटा सर्कल होता है। इसका डायामीटर कितना है भाई? इसका जो डायामीटर है वो है 1 मीटर। आपको ये भी याद रखना है। मैट का आकार, लेंथ भाई 12 मीटर, विड्थ वो भी 12 मीटर। जोन है भाई, जोन का डायामीटर, रेड जोन का डायामीटर, रेड जोन डायामीटर आपको ये भी याद रखना है। कितना है भाई? 9 मीटर। इसके अंदर एक जो छोटा जो वृत्त है उसका डायामीटर, जो सर्कल है उसका डायामीटर कितना है भाई? 1 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। मैट की मोटाई, मैट की मोटाई 3 प्रकार के मैट हैं भाई, 50, 60, 70। लेकिन जो मैट की स्टैंडर्ड मोटाई है वो 60 mm है। ठीक, 60 mm मोटा होता है रेसलिंग मैट। 12 गुणा 12 इसकी जो एरिया है और जो द्वंद का एरिया है, कॉन्टैक्ट का यानी कि कुश्ती खेलने का एरिया, वो 9 मीटर है। इसके बाहर जाते ही रेसलिंग को रोक दिया जाता है रेफरी द्वारा। भाई मैट जिस पर लगा हुआ होता है 1.10 मीटर, 1.10 मीटर ऊंचाई किसकी भाई? जिस पर मैट के प्लेटफार्म की, मैट के प्लेटफार्म की, प्लेटफार्म
यानी कि चबूतरा, जो चबूतरा है जिस पर मैट को लगाया जाता है, आप देखते होंगे स्टेयर से चढ़ना पड़ता है मैट पर। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मैट ऊंचाई पर लगा हुआ होता है और जो ऑफिशियल हैं वो नीचे बैठते हैं। मैट का चबूतरा कितना होता है भाई? 1.10 मीटर ऊंचा होता है। मैट की जो मोटाई है वो स्टैंडर्ड मैट की 60 mm है। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं भाई मैट की जो ऑफिशियल कितने होते हैं भाई? ऑफिशियल यानी कि अधिकारी, ऑफिशियल्स कितने हैं भाई? 3 ऑफिशियल होते हैं। अगर कोई निर्णय, इसके बाद है भाई ऑब्जेक्शन कब होता है भाई कुश्ती में? जब किसी खिलाड़ी के कोच को लगता है कि उसके खिलाफ गलत फैसला दिया गया है तो वो ऑब्जेक्शन का वो मैट पर फेंक सकता है। जो एक बॉक्स होता है रेड और ब्लू कलर का होता है, वो उसे फेंक सकता है अगर उसे लगता है उसके खिलाफ गलत नंबर दिया गया है। तो इसके बाद जो ऑब्जेक्शन है वो कहां जाता है? जूरी के पास जाता है। जूरी के कितने मेंबर हैं भाई? 3 मेंबर्स हैं। 3 मेंबर्स होते हैं जूरी के। आपको ये भी याद रखना है। ऑब्जेक्शन अगर मैच चेयरमैन, रेफरी और जज के बाद भी कोई ऑब्जेक्शन जाता है तो वो कहां जाता है? जूरी के पास। जूरी के 3 मेंबर हैं, इनका फैसला अंतिम होता है। ऑफिशियल हैं जो 3, वो कौन कौन से हैं भाई? रेफरी है भाई, रेफरी है ऑफिशियल में नंबर 1। दूसरा है भाई जज है। तीसरा है भाई मैच चेयरमैन। आपको ये याद रखना है भाई। 3 ऑफिशियल होते हैं, रेफरी, जज और मैच चेयरमैन। अंतिम फैसला जो इनमें होता है सभी की सलाह से मैच चेयरमैन देता है, लेकिन उसके बाद भी ऑब्जेक्शन है तो जूरी के पास जाता है। जूरी के 3 मेंबर होते हैं जो कि अंतिम फैसला करते हैं। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। बता दिया इसका जो मेन है भाई, मैट की लेंथ है 12 मीटर, विड्थ है 12 मीटर, रेड जोन का डायमीटर 9 मीटर और भाई मैट की मोटाई है 60 mm 60 और मैट के प्लेटफार्म की चबूतरे की ऊंचाई है 1.10 मीटर। 3 ऑफिशियल होते हैं, रेफरी, जज, मैच चेयरमैन और जूरी के 3 मेंबर होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आपको बता दिया, इसका एरिया बता दिया है। आगे भाई कुश्ती का जो समय होता है, टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है? समय अवधि, टाइम ड्यूरेशन जो कुश्ती के मैच की है वो कितनी होती है भाई? जो सीनियर वर्ग में है, अंडर 23 में है और जूनियर में है, वो कितना है भाई? जूनियर्स टाइम ड्यूरेशन, मैच की समय अवधि, टाइम ड्यूरेशन समय अवधि सीनियर्स के लिए भाई, जूनियर्स और अंडर 23 इनमें कितनी होती है भाई? 3 मिनट रेसलिंग, 30 सेकंड रेस्ट और भाई फिर 3 मिनट रेसलिंग। ये होती है भाई सीनियर, अंडर 23 और जूनियर के लिए। स्कूल गेम्स के लिए, स्कूल गेम्स में भाई वेटरन में और अंडर 15 में और अंडर 17 यानी कि कैडेट सब जूनियर में इनमें होती है 2 मिनट कुश्ती, 30 सेकंड रेस्ट और फिर 2 मिनट कुश्ती। आपको ये याद रखना है। 17 साल तक जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं उनमें और वेटरन में, 17 साल तक जितनी भी कुश्ती की प्रतियोगिताएं हैं उनमें
भाई 2 मिनट कुश्ती, 30 सेकेंड रेस्ट, 2 मिनट कुश्ती, आपको ये याद रखना है। अब है भाई टेक्निकल फॉल। टेक्निकल फॉल जो फ्री स्टाइल रेसलिंग है उसमें 10-0 का आपने अंतर बना लिया तो टेक्निकल फॉल होता है। वुमेन रेसलिंग में भी 10-0, भाई ग्रीको रोमन रेसलिंग में, ग्रीको रोमन में 8-0। अगर लेकिन आपके पास 9 अंक भी हैं और दूसरे विरोधी रेसलर के पास 0 अंक है, उसने आपको फॉल कर दिया तो वही विजेता होता है, आपको ये भी याद रखना है। ड्रेस, भाई ड्रेस कॉस्ट्यूम होती हैं भाई, कॉस्ट्यूम रेड और ब्लू, ये 2 तरह की पोशाक होती है। टाई में यानी कि रेसलिंग में जैसे भाई बाउट नंबर में जिसका नाम पहले होता है वो रेड कॉस्ट्यूम डालता है और जिसका नाम बाद में होता है वो ब्लू कॉस्ट्यूम डालता है, आपको ये भी याद रखना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है, अब थोड़ा सा मैं वेट कैटेगरी के बारे में बता दूं। टाइम ड्यूरेशन है भाई सीनियर जूनियर अंडर 23 में 3:30-3 और भाई स्कूल गेम्स वेटरन और अंडर 15 अंडर 17 तक और वेटरन में जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें 2:30-2 ये है। टेक्निकल फॉल फ्री स्टाइल में 10-0, वुमेन रेसलिंग में 10-0 और ग्रीको रोमन में 8-0। अब आगे चलते हैं दोस्तों, भाई फिला बुक में 57 आर्टिकल हैं और 12 लेसन हैं, आपको ये भी याद रखना है। 57 आर्टिकल हैं फिला बुक में और 12 लेसन हैं, अनुच्छेद हैं जो वो आपको याद रखना है फिला बुक में। अब मैं वेट कैटेगरी, वजन श्रेणी यानी कि वेट कैटेगरी, वेट कैटेगरी भाई वेट कैटेगरी है फ्री स्टाइल रेसलिंग, ग्रीको रोमन रेसलिंग व वुमेन रेसलिंग। भाई फ्री स्टाइल में 57, 61, 65, 70, 74, भाई 79, 86, 92, 97 और 125 ये वेट कैटेगरियां हैं। 10 तीनों वर्गों में 10-10 वेट कैटेगरियां हैं, 6 ओलंपिक और 4 नॉन ओलंपिक। 57 ओलंपिक वेट कैटेगरी है भाई, 65 ओलंपिक वेट कैटेगरी है। भारत को आने वाली उम्मीदें हैं भाई रवि दहिया और बजरंग पूनिया, भारत की बड़ी उम्मीदें इन गेम। आगे है भाई ये 74 ओलंपिक वेट कैटेगरी है, 86 भी ये भी ओलंपिक वेट कैटेगरी है, 97 भी ओलंपिक वेट कैटेगरी और प्लस भी ओलंपिक वेट कैटेगरी है, आपको ये याद रखना है। अब आते हैं ग्रीको रोमन पर। ग्रीको रोम में इस कुश्ती के बारे में बता देता हूँ। ग्रीको रोम में ग्रीस जो यूनान देश में और रोम सभ्यता, ये बहुत बड़ी सभ्यताएं थी, इन देशों में ही इस कुश्ती का प्रचलन हुआ। अपर द बेल्ट के ऊपर ही इनमें टेक्निक लगानी पड़ती है। तो दोस्तों 10 वेट कैटेगरियाँ इसमें हैं भाई, 55 है, 60 है, 63 है, 67 है, 72 है, 77 है भाई, 82 है, 87 है, 97 है और 130 है, आपको ये याद रखना है। ये ओलंपिक वेट कैटेगरी है। 60-67 ओलंपिक वेट कैटेगरी है, 77 ओलंपिक वेट कैटेगरी है, 87 ओलंपिक वेट कैटेगरी है, 97 ओलंपिक वेट कैटेगरी है और 130 ओलंपिक वेट कैटेगरी है। आपको ये वजन श्रेणियां याद रखनी हैं। दस वजन होते हैं भाई तीनों कैटेगरियों में। अब है वुमेन रेसलिंग। 50 ओलंपिक वेट कैटेगरी है, 53 ओलंपिक वेट कैटेगरी है, आगे है 55, फिर है भाई 57 ओलंपिक वेट कैटेगरी है और उसके बाद है 59, फिर है 62 और फिर है 65 और फिर है भाई 68 और फिर है 72 और फिर है 76। आपको ये याद रखना है, ये ओलंपिक वेट कैटेगरी है।
भाई 86 ओलंपिक वेट कैटेगरी है ना, 68, और ये 76 ओलंपिक वेट कैटेगरी है। आपको ये याद रखना है। जो ओलंपिक वेट कैटेगरी हैं आपको, भाई ओलंपिक वेट कैटेगरी कितनी है? 6, नॉन ओलंपिक 4। आपको ये भी याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो मेन वजन है कुश्ती के ये हैं, आपको ये सभी याद रखने हैं। आगे चलते हैं भाई। फीला, फेडरेशन द इंटरनेशनल डिनेशन। फीला की स्थापना कब हुई भाई? 1912 में। फीला का जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन द इंटरनेशनल लालूटे। फीला इस्टेब्लिश कब भाई? 1912 में। इसका जो फुल फॉर्म है फेडरेशन द इंटरनेशनल लालूटे, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1912 में इसकी स्थापना की गई। 2009 में 2008-9 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया भाई? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। भाई वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? नेनार्ड लालोविस। नेनार्ड लालोविस इसके इसके प्रेसिडेंट हैं भाई। अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के फीला के ये कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? ये सर्बिया, जहां पर अब वर्ल्ड कप चल रहा है कुश्ती का, सर्बिया में। नेनार्ड लालोविस। आगे चलते हैं भाई। WFI, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना पहले भाई नेट पे 1932 मिलता था, किताबों में 1932 मिलता था, अब 1952 मिलता है। इसका आंसर आपको देना है। अब मिलता है नेट पे 1952, पहले मिलता था 1932। प्रेसिडेंट कौन है भाई इसके? भारतीय कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट ब्रिज भूषण शरण सिंह इसके प्रेसिडेंट है। और इसके सेक्रेटरी कौन है? VN प्रसूद इसके सेक्रेटरी हैं भाई। आपको ये भी याद रखना है। अब इसका नाम क्या है भाई? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, और 1912 में इसकी स्थापना हुई। आगे चलते हैं दोस्तों भाई। अब कुछ कुश्ती के इतिहास के बारे में ही बताऊंगा मैं आपको। कुश्ती का इतिहास, विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन? ये भी क्वेश्चन आता भाई विभिन्न एग्जाम में। चंडीगढ़ के एग्जाम में भी ये आया है, चंडीगढ़ के TGT के एग्जाम में। ओल्डेस्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड क्या है भाई? रेसलिंग है। 3000 BC, ईसा मसीह के क्राइस्ट के जन्म से बिफोर कितने? 3000 साल पहले। और भाई पौराणिक गाथाओं में भी कुश्ती का जिक्र मिलता। अब आ गया भाई प्राचीन ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक में कब शामिल किया गया भाई? से 708 BC, 708 BC या 705 मिलता है, कहीं पे 708 मिलता है। प्राचीन ओलंपिक में 708 BC
में इसे ओलंपिक में शामिल किया गया। आपको ये भी याद रखना है कुश्ती को। अब आता है भाई मिलो। मिलो कौन था भाई? मिलो एक महान रेसलर था जो प्राचीन ओलंपिक में 6 बार विजेता, 6 बार विजेता बना, 6 टाइम विनर बना। कौन भाई? मिलो। आपको ये भी याद रखना है। अब है भाई प्लेटो। प्लेटो तो महान दार्शनिक हुए हैं यूनान के, आपने नाम सुना होगा। सुकरात के शिष्य अरस्तु के गुरु प्लेटो, जिन्हें यूनान का अफलातून कहा जाता है। प्लेटो एक कुश्ती के महान खिलाड़ी थे। कुश्ती के महान खिलाड़ी कौन भाई? प्लेटो। एक इतना बड़ा जो दार्शनिक, वो भी कुश्ती का खिलाड़ी रहा है। और भाई कुश्ती और मुक्केबाजी का भी प्रचलित रूप प्राचीन ओलंपिक में शामिल था, जिसे पैनक्रेशन कहा जाता था। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आते हैं भारतीय कुश्ती पर। अब भाई जो एक क्वेश्चन आया था भाई चंडीगढ़ टीजीटी 2014 में, भारत केसरी टाइटल किस खेल से है? भारत केसरी टाइटल किस खेल से है भाई? रेसलिंग से है। रेसलिंग से है। ये क्वेश्चन आया था चंडीगढ़ में। पहला भारत केसरी भाई, फर्स्ट भारत केसरी कौन था? प्रथम भारत केसरी श्रीपत खचनाळे। श्रीपत खचनाळे महाराष्ट्र। प्रथम महिला भारत केसरी, महिला भारत केसरी कौन थी भाई? कौन है? सोनिका कालीरमन। सोनिका कालीरमन। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई ये जो प्रथम भारत केसरी और महिला भारत केसरी है, और श्रीपत खचनाळे प्रथम पुरुष भारत केसरी। थोड़ा सा भाई एक चीज हमारी रह गई थी बीच में भाई, सब ट्रॉफी और ट्रम्स, शब्दावली, जो मेन क्वेश्चन आता है। शब्दावली भाई, शब्दावली कौन कौन सी हैं? इससे मापन और नियमन में बताना चाहिए था मुझे। शब्दावली कौन कौन सी हैं भाई? हाफ नेल्सन, हाफ नेल्सन, डबल नेल्सन, डबल नेल्सन, फ्रंट थ्रो, बैक थ्रो, बैक थ्रो, डॉग फॉल, टेक्निकल फॉल, ब्रिज, बॉडी प्रेस, सिंगल लेग अटैक, डबल लेग अटैक। डबल लेग अटैक भी, ये जो शब्दावलियां हैं ये इससे संबंधित हैं। सबसे ज़्यादा पूछा गया हाफ नेल्सन और डबल नेल्सन और डॉग फॉल और ब्रिज, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब कुछ ट्रॉफियां बता देता हूं। मेन ट्रॉफीज कौन कौन सी हैं भाई? सभी महाद्वीपों की चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशिया चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप अब चल रहा है भाई। वर्ल्ड कप अब चल रहा कहाँ पर? सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। यासरडोगु टूर्नामेंट है भाई, यासरडोगु। वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज है, वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज है। जर्मन ग्रां प्री है, तिप्सली ग्रां प्री है, तख्ती कप है। ये मेन ट्रॉफियां हैं कुश्ती की।
और भाई डबल नेल्सन और हाफ नेल्सन ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है जितने एग्जाम आए हैं। और डॉग फॉल और ब्रिज, डॉग फॉल और ब्रिज भी शब्दावली किस खेल से संबंधित है, आपको ये भी याद रखना। आगे चलते हैं भाई, अब थोड़ा सा और इतिहास में ही आगे बढ़ते हैं कुश्ती के। भाई प्रथम भारत केसरी श्रीपत कचनाड़े, प्रथम महिला भारत केसरी सोनिका कालीरमन। अब चलते हैं भाई, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, फर्स्ट द्रोणाचार्य कौन है भाई, बी भागवत, बालचंद्र भागवत। 1985 में इन्हें ये इस अवार्ड से नवाजा गया। 2020 में किसे मिला है भाई, श्री ओम प्रकाश दहिया, श्री ओपी दहिया, ओपी दहिया, श्री ओम प्रकाश दहिया कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, सोनीपत से, सोनीपत से, रोणा गांव से बिलोंग करते हैं श्री ओम प्रकाश दहिया, रेसलिंग कोच। 2020 में इन्हें मिला फर्स्ट द्रोणाचार्य बालचंद्र भागवत। अब आते हैं भाई फर्स्ट अर्जुन अवार्डी, फर्स्ट अर्जुन अवार्डी कौन है भाई, उदय चंद, उदय चंद 1961 में। कहां से बिलोंग करते हैं भाई, एसआर से, एसआर से हैं। और भाई एक और फैक्ट है, फर्स्ट महिला भारत केसरी, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट वुमेन अर्जुन अवार्डी, अर्जुन अवार्डी ये भी भाई हिसार से हैं, श्रीमती गीतिका जाखड़, गीतिका जाखड़ ये भी कहां से बिलोंग करती हैं भाई, एसआर से, आपको ये भी याद रखना है। अब प्रथम द्रोणाचार्य अवार्डी बालचंद्र भागवत, और 2020 में किसे मिला है भाई, 2020 में मिला है श्री ओपी दहिया द्रोणाचार्य। और अर्जुन अवार्डी है जो प्रथम उदयचंद है भाई पुरुषों में, और महिलाओं में है गीतिका जाखड़। और 2020 में अर्जुन अवार्ड, 2020 अर्जुन अवार्ड किसे मिला है भाई, दिव्या काकरान, काकरान और राहुल आवारे, महाराष्ट्र से हैं। दिव्या काकरान यूपी से बिलोंग करती हैं और राहुल आवारे ये महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, आपको ये याद रखना। अब आगे चलते हैं भाई, फर्स्ट राजीव गांधी अवार्ड विनर, अवार्ड विनर कौन है भाई, द गॉड ऑफ इंडियन रेसलिंग मिस्टर सुशील कुमार। भाई भारतीय कुश्ती जगत सदैव ही इनका ऋणी रहेगा। 2009 में इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। भाई इन्होंने 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतकर और विश्व चैंपियन बनकर कुश्ती में नए आयाम स्थापित किए हैं, नए झंडे गाड़े हैं भाई सुशील कुमार 2009। और प्रथम जो वुमेन है राजीव गांधी खेल रत्न विजेता वो कौन है भाई, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक कहाँ से हैं भाई, रोहतक से हैं, मोखरा गांव से, रोहतक से बिलोंग करती हैं साक्षी मलिक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने चलाई थी, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है हरियाणा की साक्षी मलिक, आपको यह भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब भाई जो ये बताऊंगा कि ओलंपिक में कब कब शामिल किया गया और एशियन गेम्स में। रेसलिंग इन ओलंपिक्स, भाई ओलंपिक में कब शामिल इंक्लूड किया गया, कब इंक्लूड की गई भाई, जो 1896 में
ग्रीको रोमन को शामिल किया गया भाई 1896 में। फ्री स्टाइल को 1904 में। 1896 में ओलंपिक कहाँ हुए? एथेंस में, यूनान की राजधानी। और 1904 में सेंट लुइस यूएसए में फ्री स्टाइल कुश्ती को शामिल किया गया। वुमेन रेसलिंग को 2004 में कहाँ हुए भाई? ये भी एथेंस में 2004 में। और प्राचीन ओलंपिक में 708 ईस्वी या 705 बिफोर क्राइस्ट BC। और अब आता है भाई एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया भाई? 1954 फ्री स्टाइल रेसलिंग को 1954 में एशियन गेम्स में शामिल किया गया। कहाँ भाई? मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और यहां पर नमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है जो एशिया का नोबल कहलाता है। आपको यह भी याद रखना। फ्री स्टाइल रेसलिंग इन एशियन गेम वैन इंक्लूड 1954। अब भाई ग्रीको रोमन को 1986 1986 कहां पर? सियोल कहां पर है भाई? साउथ कोरिया। आपको ये याद रखना है कि भाई कब कब शामिल किया गया। रेसलिंग को 1896 में, ग्रीको रोमन को ओलंपिक में, आधुनिक ओलंपिक में 1904 में फ्री स्टाइल को, और वुमेन रेसलिंग को 2004 एथेंस में। एशियन गेम्स में 1954 में और ग्रीको रोमन को एशियन गेम में 1986 में शामिल किया गया। आपको ये भी याद रखना है। और भाई जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे इनमें शुरू से ही रेसलिंग है, 1930 से ही रेसलिंग है। और अब आगे चलते हैं भाई। भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ में प्रथम पदक जीतने वाला भी एक रेसलर ही था। आपको ये याद रखना है। भारत की तरफ से फर्स्ट मेडल विनर इन कॉमनवेल्थ गेम ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम पदक विजेता कौन था भाई? कॉमनवेल्थ में एक रेसलर ही था, राशिद अनवर खान। आपको ये याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम में 1934 में इन्होंने ये मेडल जीता था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी उदय चंद। आपको ये याद रखना है। महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कुश्ती में, प्रथम भारतीय महिला कुश्ती में ही बता रहा हूं। ये महिला कौन है भाई? अलका तोमर। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अलका तोमर यूपी से हैं, बिलोंग करती हैं। और भाई उदय चंद हिसार हरियाणा से। आपको ये याद रखना। ये दोनों प्रथम पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की तरफ से। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा ओलंपिक में भारत ये बताऊंगा पहले। कुश्ती, भारतीय कुश्ती ओलंपिक में, भारतीय कुश्ती ओलंपिक में भारत ने ओलंपिक्स में 5 पदक जीते हैं भाई, 5 पदक जीते हैं। पहला पदक, प्रथम कांस्य पदक जीता भाई, कांस्य पदक कब? 1952 हेलेंस्की ओलंपिक में।
हेलेंस्की ओलंपिक, फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की और इसे झीलों का देश भी कहा जाता है फिनलैंड को। हेलेंस्की में किसने भाई, फ्लाई वेट कैटेगरी में ग्रीको रोमन में किसने, केडी जाधव प्रथम पदक विजेता थे ओलंपिक में। भारत की तरफ से प्रथम व्यक्तिगत पदक भी इन्होंने ही जीता था। और ये फक्र की बात है हमारे लिए कि भाई कॉमनवेल्थ गेम में भी व्यक्तिगत पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय एक पहलवान था राशिद अनवर खान, और ओलंपिक में भी पदक जीतने वाला एक पहलवान ही था केडी जाधव। अब चलते हैं भाई सुशील कुमार, भाई इनके बारे में बताना चाहूंगा। सुशील कुमार 2008 ओलंपिक में, 8 ओलंपिक बीजिंग में हुए, ओलंपिक में ब्रोंज मेडल, भाई ब्रोंज मेडल कितनी वेट कैटेगरी में, 66 केजी फ्री स्टाइल में। 2012 ओलंपिक में लंदन टेम्स नदी के किनारे, इंग्लैंड की राजधानी है, अपने पदक का रंग बदला, सिल्वर मेडल 66 केजी फ्री स्टाइल में ही। अब और बता देता हूं, सुशील कुमार 2010 में सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड है भाई। आज तक एक ही गोल्ड है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, किसका है भाई, सुशील कुमार का, और 2 व्यक्तिगत पदक। भारत के पूरे ओलंपिक इतिहास में एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं, सुशील कुमार। 2010 में सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, 4 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल है भाई। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पहला पदक हो गया भाई कांस्य पदक 1952 में हेलेंस्की में, दूसरा पदक ब्रोंज मेडल सुशील कुमार ने बीजिंग ओलंपिक में, तीसरा 2012 सिल्वर मेडल सुशील कुमार ने। 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न जीता। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। अब हैं भाई भारत की कुश्ती के महान खिलाड़ी, भाई जो चौथा पदक जीता 2012 लंदन ओलंपिक में कौन भाई, श्री योगेश्वर दत्त 60 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रोंज मेडल। आपको ये याद रखना है भाई। 2014 एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल। कहां से हैं भाई, सोनीपत के गांव भैंसवाल से बिलोंग करते हैं। अब राजनीति में भी हैं ये, अब बीजेपी की पार्टी का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 2012 एशिया चैंपियनशिप में भी। अब अगला मेडल है जो 2016 रियो ओलंपिक में, रियो डी जेनेरो ब्राजील में है। रियो ओलंपिक्स में कौन है भाई, साक्षी मलिक 58 केजी वुमेन रेसलिंग फ्री स्टाइल, वुमेन में एक ही शैली होती है, उसमें ब्रोंज मेडल। अब आगे चलते हैं दोस्तों। कुश्ती को महिलाओं के लिए शामिल किया गया कब, 2004 में। और भारत की तरफ से भाग लेने वाली प्रथम महिला गीता फोगाट प्रथम भारतीय महिला जिसने ओलंपिक्स में भारत का कुश्ती में प्रतिनिधित्व किया। ओलंपिक में कुश्ती में भारत का प्रतिनिधित्व किया,
यानी कि पार्टिसिपेट करने वाली प्रथम वुमेन कौन है भाई? 2012 में गीता फोगाट। CWG कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला ऑल ओवर में भाई, गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन है भाई? गीता फोगाट। अब आते हैं भाई एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला, गोल्ड जीतने वाली फर्स्ट वुमेन, एशियन गेम्स गोल्ड में, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन है भाई? विनेश फोगाट। आपको याद रखना है, विनेश फोगाट। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया है भाई, राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करता, आपको ये याद रखना है। कौन है भाई? विनेश फोगाट। बलाड़ी भिवानी से बिलोंग करती हैं, फिलहाल सोनीपत में रहती हैं। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है भाई, बहुत बार जीके में भी आया है कई एग्जाम में, और वैसे भी भाई एक दो एग्जाम में आया है भाई। एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली, कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला, वैसे तो ऑल ओवर में एशियन गेम्स में जीतने वाली हैं भाई कमलजीत संधू, और कुश्ती में है विनेश फोगाट। लेकिन एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है भाई? नवजोत कौर। कहां से है भाई? पंजाब से। अब एक और क्वेश्चन आया था, ये जीके में भी आया भाई क्वेश्चन, और एग्जाम में आया 2-3 में। अब हरियाणा पीटीआई का एग्जाम हुआ था, अलका तोमर, गीतिका जाखड़ और नवजोत कौर का संबंध किस खेल से है? तो भाई ये किस खेल से है? कुश्ती से। आगे चलते हैं। अब कुछ और महान खिलाड़ियों के बारे में मैं आपको बता दूं भाई। महाबली सतपाल कुश्ती में 1982 में जो एशियाई खेल हुए उनमें गोल्ड मेडल जीता। एक और आता भाई, गुरु हनुमान का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन भी आया यूपी एलटी में। तो गुरु हनुमान कुश्ती के द्रोणाचार्य विजेता थे और महाबली सतपाल के गुरु। सुभाष तोमर ये भी अर्जुन अवार्डी हैं भाई फ्री स्टाइल कुश्ती के। करतार सिंह अर्जुन अवार्डी पहलवान है, ग्रीको रोमन में है भाई। हमारे भाई धर्मेंद्र दलाल अर्जुन अवार्डी हैं भाई। राजेंद्र कुमार ये भी हरियाणा से हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। धर्मेंद्र दलाल भाई झज्जर मांडोठी से बिलोंग करते हैं, ये कुरुक्षेत्रा से। सुनील कुमार राणा है भाई कुश्ती के अर्जुन अवार्डी। और भी भाई अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी हैं। वज्र एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है भाई? बजरंग पुनिया। आपको ये भी याद रखना है, ये हरियाणा झज्जर से ही बिलोंग करते हैं। और भी भाई अच्छे अच्छे पहलवान हैं। प्रवीण राणा है भाई, रामवीर पहलवान है, हमारे भारत केसरी भारत कुमार पहलवान है, मौसम पहलवान है, नितिन पहलवान है भाई जो विश्व चैंपियनशिप में पदक विजेता है। और भाई 2015 से जो रेसलिंग प्रो लीग का भी आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों जितना मुझे नॉलेज था कुश्ती का मैंने आपको बताया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।